हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी के बीच में आज का जो मॉडल सेट है वह बौद्ध धर्म और साच्य स्तूप के महत्व से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप सभी को बीच में मैं एग्ज़ाम तक इसी तरह के प्रश्न लेकर आता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बारी बारी से आप लोग के बीच में एक एक प्रश्न को सोल्व करूंगा और आप लोग अंत तक बताएंगे कि आपको कुल कितना प्रश्न को आपने हल किया फ्रेंड्स। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर आप देखते हैं। पहला का जवाब दीजिए कि ऋग वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी। तो फ्रेंड्स, आपका दिया गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2400 से 1500 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है ऋग वैदिक काल की अवधि। तो फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जिसका भी आंसर आ गया है वो राइट आंसर होगा। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कहता उत्तर वैदिक काल की अवधि कब से कब तक था। उत्तर वैदिक काल की अवधि पूछा है फ्रेंड्स। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। 1000 से 600 या 1500। अभी जस्ट हमने बताया कि ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो आप बताइए कि ए होगा या सी होगा या डी। कहता उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन वेद नहीं है। पूछा है निम्न में से कौन वेद नहीं है। वेद में से कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद या सामवेद। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें क्लास किए होंगे उन्हें याद होगा कि वेद मुख्यतः 4 हैं, याद रखना है। तो इनमें से कौन एक वेद नहीं है। तो याद रखना है इनमें से एक वेद नहीं है, वह है धनुर्वेद। बाकी सभी वेद हैं 3 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद होते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कितने हैं। ऑप्शन दिया गया 6, 5, 4 या 2। फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बताया कि वेद 4 हैं, तो वेदांग कितने होंगे। तो वेद तो होगा नहीं, तो सी आंसर आपका छट गया। बचा आपका ए, बी और डी। तो इसका राइट आंसर आपका ए इज राइट आंसर। वेदांगों की संख्या 6 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बार बार प्रश्न आपको पूछा गया है। आप लोग अंत में कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कुल कितना मार्क्स आया, ये ज़रूर बताएंगे। ये 2011 से लेकर 2022 तक लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इसे देख लेते हैं तो यहाँ पे 66 प्रश्न लगभग है, 65 प्रश्न है। तो आप अगर इस प्रश्न को देख लेते हैं तो यहाँ से 10 से आप 15 अंक एकदम अवश्य लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, वेदांगों की संख्या 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है कपिल मुनि, गौतम, पंतजलि या जैमिनी। तो एक दर्शन के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता था फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका सी इज राइट आंसर। पंतजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है 18, 17, 4 या 12। तो फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या कुल 18 इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है पार्श्वनाथ को, अजीतनाथ को, गौतम बुद्ध को या महावीर स्वामी को। सो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। 7 का राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर किन्हें कहा गया है। जैन धर्म के 24वें कौन थे और अंतिम तीर्थकर कौन थे, वो पूछा गया। 24वें और अंतिम पूछा है। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी। सो फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका डी। जैन धर्म के संस्थापक थे
और अंतिम और 24वें तीर्थकर भी रहे थे। इज राइट आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया शब्द जोड़ा था फ्रेंड्स? इज राइट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन है अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा या ब्रह्मचर्य। तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे फ्रेंड्स। सो गाइड अगर इस प्रश्न को आपको समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखिएगा। कहता है जैन धर्म में कुल 24 यानी पहला, दूसरा, तीसरा यानी इस तरह से 23वें जो थे वह पार्श्वनाथ थे और 24वें जो थे वह थे महावीर स्वामी। जस्ट हमने अभी चर्चा किया। तो इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांत उन्होंने जो दिया उसमें महावीर स्वामी ने एक नया शब्द जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य नाम था। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है पार्श्वनाथ ने जो शिक्षा दिया उसमें महावीर स्वामी ने एक नया शिक्षा कौन सा जोड़ दिया, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची कहाँ स्थित है याद रखना है। ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या कोलकाता। सो फ्रेंड्स सांची का स्तूप इज ए आंसर सही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध किससे फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या ईसाई धर्म से। स्तूप का संबंध किससे है? तो इज राइट आंसर स्तूप का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इज राइट आंसर जब भगवान बुद्ध मरे थे तो उनकी अस्थियां को 8 क्षेत्र में बांट दिया गया था जो स्तूप का निर्माण यानी टीला का किया गया था। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से? ऑप्शन दिया गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। सो फ्रेंड्स बताएंगे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म। तो इज राइट आंसर श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी जैन धर्म से। सबसे वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बार बार एग्जाम में आया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है फ्रेंड्स? अर्थात गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया? एक क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन दिया गया उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या पुराणों में। तो फ्रेंड्स गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात ऋग्वेद पुस्तक में, अर्थात ऋग्वेद एक ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन जिक्र किया गया। फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सबसे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, सभी कोई बताएंगे कि सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन दिया गया बृहत ग्रंथ के रूप में या ब्राह्मण कथा के रूप में, बृहत संहिता के रूप में या जय संहिता के रूप में। फ्रेंड्स महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है, अर्थात महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? इज राइट आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ में। सबसे पहली बार जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, प्राप्त हुआ था, तो सारनाथ में उपदेश दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हीनयान का संबंध किस धर्म से है? फ्रेंड्स हीनयान का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हीनयान का संबंध किस धर्म से है फ्रेंड्स? तो बताएंगे इज राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? पहली बौद्ध संगीति जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ तो उसी समय पहला बौद्ध संगीति हुआ था। तो याद रखना है 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ हुआ था, किसके शासन में, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। आइए त्रिपिटक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिपिटक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 3 टोकरियाँ, 3 हिरण, 3 ग्रंथ या 3 महारथी। आंसर इज राइट फ्रेंड्स, इसका अर्थ आंसर हो जाएगा
3 टोकरियाँ इज राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। जितना भी अभी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहे हैं एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के उद्देश्य से हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। आप सारे प्रश्नों को नोट्स जरूर कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित थे? जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा किया था कि 24वें तीर्थकर कौन थे। तो तीर्थकर का संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स। छोटा छोटा वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लेंगे। तो तीर्थकर जो संबंध है वह जैन धर्म से संबंधित है। आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स 12th क्लास हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आपको यहाँ पे 12th का हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव साथ में आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। आप लोग बारी बारी से आंसर करेंगे। आप लोग कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपका कुल कितना अंक आया, जरूर अंत में बताएंगे फ्रेंड्स। और आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं आपको हमेशा देता रहूँगा जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाती है, तब तक आपको हम वीडियो देता रहूँगा फ्रेंड्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन दिया गया है कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो फ्रेंड्स इज राइट आंसर ए हो जाएगा। इनका जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, जस्ट अभी हमने इसका चर्चा कर चुका है फ्रेंड्स। जो अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन कर दिया हूँ। आप लोग एक इसका खुद आंसर बताएंगे कि इसका इज राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अभी जस्ट हमने बताया, ये भी बता चुका हूँ। देखिए कहीं कहीं एकदम VVI क्वेश्चन ये सब जो दोबारा जो आ रहा है वह आपको 100% गारंटी देता हूँ। मैं अभी तक 15 ईयर से आप लोग की सेवा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इतना एक्सपीरियंस है कि आपको मैं बता देता हूँ कि जितना भी आपको प्रश्न ये सब बताया जा रहा है वो सभी एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जस्ट हमने अभी चर्चा कर चुका हूँ, तो इसका बता देता हूँ आंसर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी या जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से? ऑप्शन दिया गया है ताम्रपाषाणिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स आर्यों की सभ्यता को इज राइट आंसर आपका सी, आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती थी फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था फ्रेंड्स? आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन दिया गया है गाय, बैल, सांड या घोड़ा। तो फ्रेंड्स आर्यों का सबसे प्रिय पशु थे गाय था। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? प्रिय पेय का मतलब है कि आर्यों द्वारा पीने वाला पदार्थ सबसे अच्छा कौन था? ऑप्शन दिया गया आर्य लोग किस चीज़ का सेवन सबसे ज़्यादा करते थे? सोमरस, दूध, सूरा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ का नाम है सोमरस। सोमरस याद रखना है, सोमरस सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। यस, सभी को शेयर कर देंगे। बहुत मेहनत से बनाता हूँ फ्रेंड्स। चलिए आप ही का सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन कहता है। ऑप्शन दिया गया कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में। पहले फ्रेंड्स आप लोग समझ लीजिए कि महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं। ये आपका 2 नंबर में भी आता है एग्जाम में। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि जब भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में जहाँ पे मृत्यु को त्याग दिए थे उसे महापरिनिर्वाण कहते थे। तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कुशीनगर इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी इज राइट आंसर कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है फ्रेंड्स।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया? तो एक क्वेश्चन आपका सारनाथ में हो जाएगा। सबसे पहला कि सबसे पहली बार ज्ञान उन्हें मिला तो कहाँ प्रवचन दिए? सारनाथ में। तो उन्हीं के उपदेश क्या कहलाया फ्रेंड्स? तो इसका इज राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखना है, धर्म चक्र परिवर्तन, ये न कि धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं दिए थे? ऑप्शन दिया गया, सम्यक दृष्टि दिए थे, सम्यक वाक दिए थे, सम्यक स्मृति लेकिन सम्यक चरित्र जैन धर्म से। फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका सी इज राइट आंसर। ये आपका पूछा हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है, तो ये लिखने के लिए देता है फ्रेंड्स, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? फ्रेंड्स, इनके भगवान बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, यस ये दो थे ही, आनंद थे ही, कश्यप भी थे, सारिपुत्र एवं गोत्रलायन भी थे, यानी इनमें से सभी इज राइट आंसर फ्रेंड्स डॉग हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीन और महायान संप्रदाय में हो गया था? फ्रेंड्स, कहता है बौद्ध धर्म का विभाजन, आप लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है अशोक के शासनकाल, या कनिष्क के शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल, या धर्मपाल। तो इसका इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के समय ये हीनयान और महायान में बट गया था। इज राइट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, लगभग आधा प्रश्न होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध की जब ज्ञान मिला था, जब घर त्यागे थे, घर छोड़कर भागे थे, तो उनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है महाभी निष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, संबोधि, या महापरिनिर्माण। फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बताया कि जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गया तो उसे महापरिनिर्माण कहा। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसे महाभी निष्क्रमण कहा गया। फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इज राइट आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स देखिए, सर्वप्रथम उन्हें ज्ञान मिला था तो उन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ किए थे? फ्रेंड्स, इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सारनाथ में। इज राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? बौद्ध धर्म जो भारत में था उसका पतन होने का क्या कारण नहीं था? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राह्मणवाद में सुधार, ये तो बौद्ध धर्म को पतन किया। बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये भी पतन किया। बुद्धिजीवियों की भाषा की संस्कृति का प्रयोग, ये भी परिवर्तन किया। अर्थात बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण नहीं था राजसी संरक्षण की कमी। इज राइट आंसर फ्रेंड्स डॉग हो जाएगा। इज राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? फ्रेंड्स बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन दिया गया है शाक्य कुल, ज्ञात्री कुल, कोलीय कुल, या मौर्य कुल। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध किस कुल के थे? ऑप्शन दिया गया है शाक्य कुल, ज्ञात्री कुल, कोलिया कुल, या मौर्य कुल। तो फ्रेंड्स इसका इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर कर दिए हैं वो ए इज राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है। ऑप्शन दिया गया है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद,
या यजुर्वेद? सबसे प्राचीन वेद का नाम बताएं। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इज राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर, यानी ऋग्वेद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक काल के लोग किसकी पूजा यानी आराध्य करते थे? ऑप्शन दिया गया है विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या शिव की। तो फ्रेंड्स ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, तो बताएंगे कि ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा उस समय फ्रेंड्स इज राइट आंसर जिनका बी हो गया है वो सही है, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। ऋग वैदिक समाज था, ऋग वैदिक का समाज प्राचीन काल में कैसा था? ऑप्शन दिया गया पितृ शतात्मक यानी पिता का वंश चलता था, या माता का चलता था यानी मातृ शतात्मक था, या पत्नी प्रधान था, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका क्या होगा बताएंगे? इज राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, यानी जिनका भी ए कर दिए हैं वो सही है। ऋग वैदिक समाज पितृ शतात्मक था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। वेद का अर्थ होता है फ्रेंड्स, बताएंगे वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इज राइट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे ए आंसर है यानी ज्ञान, दूसरा में है कर्म, तीसरा में है पूजा, या डी सुनना। तो वेद का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो गया ए इज राइट आंसर, जिनका भी आ गया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? फ्रेंड्स वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो वर्णन किया वो वर्ण व्यवस्था के चौथे थे वो शूद्र थे, अर्थात चौथे को सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया था। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन शूद्र को किया गया। फ्रेंड्स इज राइट आंसर 39 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है 10, 12, 11, 12, 13। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बताएंगे जी, जिनका भी आंसर ए आ गया है इज राइट आंसर 10 हो जाएगा, उनका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे, अर्थात जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? किन्हें माना जाता था जैन धर्म के पहले तीर्थकर? ऑप्शन दिया गया पार्श्वनाथ को, ऋषभदेव को, अजीतनाथ को, या परमभव को माना जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे फ्रेंड्स वह थे इज राइट आंसर, जिनका भी बी आ गया है वो ऋषभदेव, क्योंकि पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें और जैन धर्म के पहले थे ऋषभदेव थे फ्रेंड्स। आइए अजीतनाथ 16वें थे फ्रेंड्स, याद रखना है। सर्व मत के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य लोग सर्वप्रथम भारत जब आए तो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन दिया गया यूरोप का, अफ्रीका का, मध्य एशिया का, या दक्षिण पूर्व एशिया का। सो गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समान तिथि के अनुसार आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह मूलतः मध्य एशिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है फ्रेंड्स? बताएंगे। ऑप्शन दिया गया राजनीतिक ग्रंथ है, या सामाजिक ग्रंथ है, या धार्मिक ग्रंथ है, या दार्शनिक ग्रंथ है। सो फ्रेंड्स उपनिषद का हमने चर्चा जो किया, उपनिषद का मतलब कहता है राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक या दार्शनिक। सो फ्रेंड्स ये धर्म यानी दार्शनिक की चर्चा करता है। इज राइट आंसर आपका डी दार्शनिक इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था?
अर्थात फ्रेंड्स ऋग्वेद में वर्णन करता है कि किस व्यक्ति को उपनयन संस्कार यानी पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन दिया गया ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का। सो फ्रेंड्स वर्ण व्यवस्था में इन तीनों का पूजा पाठ उपनयन करने का संस्कार दिया गया था, लेकिन शूद्रों की स्थिति अलग थी जो इसे उपनयन का संस्कार नहीं दिया गया था। इज राइट आंसर टी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 45, बोगाज कोई नामक संस्थान कहाँ स्थित है? बोगाज कोई नामक संस्थान यानी स्थान कहाँ स्थित है? तो बगाज कोई नामक स्थान जो है ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान में या फिर अंटार्कटिका में या एशिया माइनर में या ईरान में। तो इज राइट आंसर बोगाज कोई नामक संस्थान एशिया माइनर में स्थित है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर सी हो जाएगा 45 का। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में द्वितीय बार शहरीकरण किस समय हुआ था? फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत में द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था वह प्राक मौर्य यानी मौर्य काल के शासन जब आया था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया गया है। इज राइट आंसर आपका प्राक मौर्य ही होगा। इसको प्राक मौर्य कहा गया जो मध्यकाल में था। तो याद रखना है प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण हुआ था जिसमें 16 महाजनपद इस समय आया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स? जस्ट अभी हमने इसका आंसर बताया था, तो 47 का आप लोग खुद आंसर इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को कौन व्यक्ति ने कटवा दिया यानी नष्ट कर दिया? ऑप्शन दिया गया शशांक, तोरमान, बख्तियार खिलजी या मिहिरकुल। फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी जो था, याद रखना है सी इज राइट आंसर नहीं है, लेकिन हम सी की बात करें कि बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका शशांक हो जाएगा जो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? फ्रेंड्स बताएंगे धर्म चक्र परिवर्तन। जस्ट अभी हमने बताया था कि धर्म चक्र परिवर्तन तब कहलाया जब भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया अर्थात प्रथम उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स से वी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी या कमला नदी। सो गाइज गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह निरंजना नदी के तट पर फल्गु, याद रखना इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम फ्रेंड्स इज राइट आंसर जिनका बी है वो सही है यानी सिद्धार्थ इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जस्ट अभी हमने चर्चा किया कि बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन थे? जब भगवान बुद्ध थे तो इनके समकालीन सम्राट कौन थे? ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु या अशोक। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर बिंबिसार इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को खीर खिलाने वाला स्त्री का नाम क्या था? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला था तो इन्हें खीर किस महिला ने खिलाई थी? अम्बापाली ने, सालवती ने, गौतमी ने या सुजाता ने। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुजाता नामक कन्या ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में? अब देखिए यहाँ पे पूछने लगा बौद्ध संगीति 4 हुई थी तो चौथी जो हुई थी
वो किसके शासनकाल में? सो फ्रेंड्स, चौथी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासनकाल में। इसी समय हीनयान और महायान ये दो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? लीजिए, प्रथम भी हो गया, आपका चौथा जो जम्मू कश्मीर में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन दिया गया राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या श्रीनगर। तो राइट आंसर प्रथम जो हुआ फ्रेंड्स वह राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पहला हुआ राजगीर, तो दूसरा हुआ फ्रेंड्स आपका वैशाली। इज राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ऋग वैदिक आर्यों के जूद का देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के लोग जो थे उनके जूदों का देवता किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जूद और वर्षा का देवता किसे? ऑप्शन दिया गया इंद्र को, वरुण को, अग्नि को या रुद्र को। तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इज राइट आंसर। जूद और वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 आइए। तो ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे दशराग युद्ध किस नदी के किनारे? ऑप्शन दिया गया है दृश्यदस्ती नदी के किनारे, सतुत्री नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे या अश्वनी नदी के किनारे। सो गाइज, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध का जो वर्णन है वह पारुष्णी रावी नदी के तट पर 10 जनों और सुदास जन के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया गंगा, सोन, ऋजुपालिका या गंडक। तो महावीर को किस नदी के किनारे? तो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किस वंश ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया? कहता है किस वंश ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया? सुंग वंश, कन्ना वंश, इंडो ग्रीक वंश या सतवाहन वंश। कौन सा जो वंश था और बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया? इज राइट आंसर आ जाएगा इंडो ग्रीक वंश। इससे इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने? अभी जस्ट हमने बताया कि ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन दिया गया दशरथ, संप्रति, अशोक या बिंदुसार। तो इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। इज राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन दिया गया है नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता या शिकारी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता यानी कि ग्राम की क्षेत्र थी। जो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी फ्रेंड्स। आइए, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से फ्रेंड्स? त्रिरत्न ऑप्शन दिया गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। सो फ्रेंड्स, त्रिरत्न का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया त्रिरत्न का संबंध फ्रेंड्स जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात इज राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है फ्रेंड्स। जो त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का अर्थ जस्ट हमने बताया फ्रेंड्स कि इसका अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। तो इसका जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम तक सारे पेपर, सारे विषय का आपको कवर करा देंगे। जो आपको एग्जाम में आता है मैं यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप एकदम 100% 60 ऑब्जेक्टिव में से जो 85 रंगना है आप 48 से
50 एकदम कवरेज हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। जितने भी नए बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। देखिए यहाँ पे बेल आइकन की घंटी है, उसे दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।